नमस्ते दोस्तों, इट्स मनीष अगेन। आज बात करेंगे वैगनर ग्रुप स्टार्च का जो कैच कंट्रोवर्सी एंड सैटर्न से आई एक न्यूज़ के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपने रिसेंटली सुना होगा वैगनर समूह के बारे में, जिसकी पहचान 2014 में हुई थी, जब इसने पूर्वी यूक्रेन के रूस समर्थक सेपरेटिस्ट ताकतों का समर्थन करना शुरू किया था। दोस्तों, वैगनर ग्रुप बेसिकली भाड़े के सैनिक, जिन्हें मर्सिनरीज कहा जाता है इंग्लिश में, वो होते हैं, और ये अभी एक्टिव हैं अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी। 2022 में इस कंपनी को ऑफिशियली रजिस्टर कर दिया गया था। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम येगनी प्रिगोजनी है। Sorry for the bad pronunciation. दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें जो सैनिक होते हैं वो जेल से लाए गए होते हैं और इनको बहुत ही अच्छी पे मिलती है। इनको लगभग 2700 पाउंड मिलते हैं, और जो रशियन सोल्जर है उसको 700 पाउंड मिलते हैं। ये सैलरी मंथली होती है, और अकॉर्डिंग टू यूएन मर्सिनरी सोल्जर्स आर इलीगल। दोस्तों, प्रॉब्लम एक्चुअली वैगनर का रूस के सैन्य कमांडरों से टकराव से शुरू हुआ है। श्री प्रोग्यान ने बार बार रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और यूक्रेन के सशस्त्र बलों के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव पर अक्षमता का आरोप लगाया, विच इज इनकम्पिटेंस। दोस्तों, यही नहीं, 23 जून को श्री प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि रूसिया के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने यूक्रेन में वैगनर सैनिकों पर बमबारी की थी। बेसिकली वैगनर ग्रुप और जो रशियन डिफेंसर्स के बीच में बन नहीं रही है आपस में। 2015 से वैगनर भाड़े के सैनिक सीरिया में सरकार समर्थक बलों के साथ लड़ रहे हैं और तेल क्षेत्रों में रक्षा करते हैं। लीबिया में भी इसके सैनिक हैं, जो कि खलीफा हफ्तार के प्रति वफादार हैं। 23 जून को ही रूसी अर्धसैनिक संगठन वैगनर ग्रुप से रूस की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। म्यूटनी हो गई। रक्षा मंत्रालय जो रूसी है, उन्होंने और वैगनर के नेता के बीच में तनाव बढ़ा और विद्रोह हो गया। इस सो कॉल्ड म्यूटनी के बाद प्रिगोजिन ने क्रेमलिन के साथ बातचीत के बाद आगे बढ़ना रोक दिया, जिसकी मध्यस्थता बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंकी ने की थी। आइए अब जानते हैं कि इनकी इनकम कैसे होती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मिरान, वो कह रहे हैं कि जो वैगनर सैनिक हैं उनको भुगतान किया जाता है रशिया की सरकार के द्वारा। लगभग $1 बिलियन अभी तक दे दिए गए हैं, मई 2022 से लेकर मई 2023 तक, विच इज़ अ बिग मनी। इसकी वजह से ये बिज़नेस बहुत ही ल्यूक्रेटिव बन जाता है। जो ये मर्सनरीज के जो ओनर होते हैं बहुत ही अमीर बन जाते हैं। रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी एक मर्सनरी आर्मी है, जो कि पैसा लेके काम करते हैं। रूसी अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि वैगनर को भुगतान किया गया पैसा कैसे खर्च किया गया है। अमेरिकन ट्रेजरी के अनुसार वैगनर ने अन्य विदेशों में वैगनर की उपस्थिति में भी पैसा कमाया है। कहा जाता है कि उनकी कंपनियों ने सीरिया और सूडान में सोने और हीरे की खदानों में से मुनाफा हुआ था। उन्होंने ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन तब की जब उन्होंने प्रिजनर को रिक्रूट करना कर दिया जो रशिया में थे, और ये पुतिन के बहुत ही अच्छे दोस्त माने जाते हैं। इनफैक्ट वो उनके शेफ रह चुके हैं, ऐसा माना जाता है। वैगनर ग्रुप के ऊपर मैसेकर के आरोप भी लगते रहे हैं। उन्होंने एक जर्मन इंटेलिजेंस ने एक बार बताया था कि इस ट्रूप ने बहुत सारे सिविलियंस को बूचा में 2022 में मारा था। इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीका में भी जो फ्रेंच गवर्नमेंट और यूएन है, उन्होंने एक्यूज़ किया है कि इन्होंने चोरी चकारी की है और बलात्कार किए हैं। तो नेक्स्ट है ये जो एशेज सीरीज चल रही है, उसमें एक कैच को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। मिचेल स्टार्क ने कैच पकड़ा, लेकिन उसको अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, और ग्रेग मैकग्राथ ने बोला है कि ये कैच था। रिकी पॉन्टिंग भी कह रहा है ये कैच था, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि ये कैच था। आपको क्या लगता है इसके बारे में? इंग्लैंड में एक पोल भी हुआ, उनकी ट्रोल आर्मी, बेसिकली उनका जो इंग्लैंड का जो क्रिकेट ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसमें ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अगली जो इंटरेस्टिंग खबर है वो नासा का जो टेलीस्कोप है नासा वेब, उसने एक इमेज ड्रॉप की है, जो कि इंफ्रारेड इमेज सैटर्न से आई है। जून 25 को आई थी ये इमेज, और इसमें बताया गया है कि कैसे उसके उसके मून और जो कि फेंट है, और उसके आइसी रिंग को देखा गया जिसमें मीथेन गैस पाई गई, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर लाइट रहता है और इट अपीयर्स टू बी डार्कर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।